हाँ जी, सभी को नमस्ते सर। आज एंट्री कर रहे हैं सर हम अफ्रीका में, और अफ्रीका में हम पूरा घूमेंगे। तो आज के बाद ये कोई नहीं कहेगा कि हम अफ्रीका घूमे नहीं है, ठीक है। हम अफ्रीका को घूमेंगे, अफ्रीका को समझेंगे। सबसे पहले दुनिया का जो सबसे टफेस्ट कॉन्टिनेंट है उसका क्या नाम है? अफ्रीका। और अफ्रीका में भी खास बात क्या है कि अफ्रीका को सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप को पहली बार पढ़ते होते हैं। पहली बार देशों का नाम सुनते होंगे, पहली बार सुनेंगे कैमरून नाम का देश, पहली बार सुनेंगे चाड नाम का देश, पहली बार सुनेंगे घाना, टोगो, बेनिन, पहली बार सुनेंगे जाम्बिया, जिम्बाब्वे, पहली बार सुनेंगे हम इस लिसोथो, इस्वातिनी। ये सब नाम जब हम पहली बार सुनते हैं ना, तो हमारा दिमाग एकदम जो है, एकदम खरगोश के कान खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी चिंता है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, आप जब ये वीडियो खत्म कर रहे होंगे तो आपको हर चीज आपके दिमाग में सेट होगी, हर चीज आपके दिमाग में बैठा होगा। इस मन से, इस मनसा से आप बैठिएगा और पेन पेपर लेकर बैठिएगा। जो जो मैं वर्ड, जो जो कंट्री का नाम लूंगा, बस उसको लिखते चलिएगा मेरे भाई। आपको समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। और जब वीडियो खत्म होगा तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हर चीज याद होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए, हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है भैया? 7 कॉन्टिनेंट हैं। 7 कॉन्टिनेंट में थोड़ा परिचय ले लेते हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, क्योंकि अगर इतने बुरे हालत ना हो कि अफ्रीका की बात हुई तो अफ्रीका ये बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, ये पूरा एरिया जो है किसका है? ये पूरा एरिया अमेरिका का है, ठीक। अब अमेरिका में सबसे ऊपर जो होता है, देखो अब ऐसे अगर मैं बनाता हूँ तो ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ होता है, नीचे वाला क्या होता है? साउथ होता है। तो ये अमेरिका है, तो अमेरिका के ऊपर वाला मतलब हो गया ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, और नीचे वाला जो हो गया वो कौन सा अमेरिका हो गया? साउथ अमेरिका। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ठीक। उसके बाद देखिए, ये छोटा लड्डू कौन सा है? वो है, ये है ऑस्ट्रेलिया का। ये ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा लड्डू है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपका प्यारा एशिया, आपका प्यारा कौन सा? एशिया। और ये है छोटू सा, इसका नाम है यूरोप। ये हो गया यूरोप। और ये है भैया हमारा अफ्रीका, जिससे हम सबको डर लगता है, उसका क्या नाम है? अफ्रीका। और 1 घंटा अगर आप हमको दे देंगे तो पैसा वसूल आपका 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। आज तक आपको इतना मजा नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कमेंट करके आप बताइएगा आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? हम कहाँ एंट्री करने वाले हैं सर? गर्मी का मौसम, और अफ्रीका में चल रहे हैं। पसीने से भीगे रहिए, हम भी भीगे हैं, आप भी भीगे रहिए, ठीक। अब देखिए, इस अफ्रीका को पढ़ना है, और एक नीचे आपका कॉन्टिनेंट है जिसका क्या नाम है? अंटार्कटिका, ठीक। अब आइए, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका ये हो गया, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं सबसे पहले अफ्रीका में। अफ्रीका में सर बहुत टफ लग रहा है, कैसे याद करें, क्या करें, कैसे करें? आपको कभी भी किसी भी चीज का क्या नहीं लेना है? टेंशन नहीं लेना है। तो मैं कह रहा हूं कि टेंशन मत ले। क्या मैं कह रहा हूं? टेंशन मत ले। अब मतले से ही याद करिए, क्या? MATLE। मतले से 5 देश आपको याद हो जाएंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं दिखा रहा हूं आपको। पहला एम, एम मतलब होता है मोरक्को, ए मतलब होता है अल्जीरिया, एल और टी मतलब होता है ट्यूनिशिया। मतले, MATLE, ठीक है। एम मतलब मोरक्को, ए मतलब अल्जीरिया, टी मतलब ट्यूनिशिया, एल मतलब लीबिया, और ई मतलब इजिप्ट। याद हो गया क्या? एम मोरक्को, ए अल्जीरिया, टी ट्यूनिशिया, एल लीबिया, और पांचवा ई इजिप्ट, ठीक है। अब ये हो गया मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जीयर्स। बोलते रहिएगा हमारे साथ, आप भी बोलते रहिए। ट्यूनिशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। लीबिया की कैपिटल क्या है? लीबिया की कैपिटल ट्रिपोली। कैसे याद करेंगे? ट्यूनिशिया ट्यूनिस, ट्यूनिशिया ट्यूनिस एक दूसरे से मिलता जुलता है। लीबिया ट्रिपोली। ट्रिपोली में एल आता है, लीबिया में एल आता है। खांसी आ रही है, बर्दाश्त करिएगा। तो लीबिया हो गया ट्रिपोली, और इजिप्ट हो गया कायरो। इजिप्ट हो गया क्या? कायरो। तो पहला हो गया मोरक्को जिसकी कैपिटल है रबात, अल्जीरिया जिसकी कैपिटल है अल्जीयर्स, लीबिया जिसकी कैपिटल है ट्रिपोली, ट्यूनिशिया जिसकी कैपिटल है ट्यूनिस, इजिप्ट जिसकी कैपिटल है कायरो। ये बात आपको समझ में आ गई? मतले से आपने 5 देश याद कर लिए, कौन कौन से? पहला हो गया मोरक्को, मोरक्को के बाद क्या है? अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद है ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया के बाद है लीबिया, और लीबिया के बाद है इजिप्ट। ये बात हो गई क्लियर? बोलो भाई हाँ कि ना। तो पहला हो गया मोरक्को, मोरक्को के बाद अल्जीरिया, उसके बाद है ट्यूनिशिया, उसके बाद है लीबिया, उसके बाद है इजिप्ट। पहला हो गया मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया और इजिप्ट। मोरक्को की कैपिटल हो गई रबात, अल्जीरिया की कैपिटल हो गई अल्जीयर्स, ट्यूनिशिया की कैपिटल हो गई ट्यूनिस, लीबिया की कैपिटल हो गई ट्रिपोली, इजिप्ट की कैपिटल हो गई कायरो। ये बात हो गई, समझ में आ गई? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको और भी चीजें जो बताना चाहता हूँ। मोरक्को जिसकी कैपिटल है रबात, यहीं से कौन एक यात्री निकला था? इब्न बतूता। क्या नाम था इसका? भैया इब्न बतूता भाई साहब यहाँ से निकले थे। और इब्न बतूता कहाँ आए थे? इब्न बतूता जो है हरिहर और बुक्का के समय विजयनगर एम्पायर में आए थे। इब्न बतूता ने क्या लिखा था? इब्न बतूता ने रहला लिखा था। ये बात भी याद रखिएगा, क्या लिखा था? रहला, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्यों पढ़ना है सर?
देखिए क्योंकि मोरक्को जिसकी कैपिटल है रबात, ये कौन सा है अफ्रीका के ऊपर, कौन है, मेडिटेरेनियन सी। अब थोड़ा इधर आइए वापस, ये अफ्रीका है। अफ्रीका के इस वाले एरिया को, पानी वाले एरिया को क्या कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी मतलब होता है भूमध्य रेखा, तो ये इस वाले एरिया को भूमध्य रेखा कहते हैं। इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, रेड सी कहते हैं। ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। ये जो होता है आपका अरब सागर हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन, मेडिटेरेनियन को रेड से कनेक्ट करने वाला सुएज कैनाल। तो MRS से याद रखिएगा, मिसेज, मिसेज से याद रखिएगा मेडिटेरेनियन, और रेड को कौन कनेक्ट करता है, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल किसका पार्ट है, अफ्रीका का पार्ट है। तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाला है भैया सुएज कैनाल। अब आइए फिर वापस, अब यहाँ पे आ गए मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनिशिया और इजिप्ट। मोरक्को जिसकी कैपिटल है रबात, यहाँ पर एक सी है जिसका नाम है अल्बुरान सी। अल्बुरान सी किसके पास में है, मोरक्को के पास में है, याद रखिएगा अल्बुरान सी किसका पार्ट है, मोरक्को का पार्ट है। यहाँ पे दो शहर का नाम याद रखिएगा, पहले का नाम है कसाब्लांका और दूसरे का नाम है मराकेश। ठीक है, मराकेश क्यों याद रखना है, क्योंकि भैया मराकेश जो है वो ट्रीटी हुआ था, किससे रिलेटेड है, GATT से रिलेटेड है, जनरल एग्रीमेंट ऑन, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, टेरिफ एंड ट्रेड, जो बाद में GATT जो था, वही GATT जो है वो बाद में क्या बन गया था, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। तो मराकेश ट्रीटी जो है वो किससे रिलेटेड है, GATT से रिलेटेड, WTO से, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। मोरक्को में एक शहर है जिसका क्या नाम है, मराकेश, जिसको रेड सिटी या रिलीजियस प्लेस के नाम से जाना जाता है। दूसरा कसाब्लांका जो है वो केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और अल्बुरान सी जो है वो मोरक्को के पास में है, किसका पार्ट है भैया, तो ये अल्बुरान सी जो है मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। ये बात हो गई क्लियर। अल्जीरिया जिसकी कैपिटल है अल्जियर्स हो गया, इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ट्यूनिशिया जिसकी कैपिटल है ट्यूनिस, लीबिया जिसकी कैपिटल है ट्रिपोली, और यहीं पर एक पोर्ट है जिसका क्या नाम है, बेंगाजी पोर्ट। ठीक है, तो पूछा जाएगा भैया बेंगाजी पोर्ट किससे रिलेटेड है, तो लीबिया से रिलेटेड है। CDS एग्जाम में, NDA एग्जाम में, SSC एग्जाम में, UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम में, जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में, किसी भी PCS के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो लीबिया जिसकी कैपिटल है ट्रिपोली, और यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका क्या नाम है, बेंगाजी पोर्ट। तो लीबिया जिसकी कैपिटल है ट्रिपोली, यहाँ पर पोर्ट का क्या नाम है, बेंगाजी पोर्ट नाम है। और यहाँ पर एक गल्फ है, इस गल्फ का क्या नाम है, गल्फ ऑफ सिड्रा। तो गल्फ ऑफ सिड्रा कहाँ पर है, लीबिया में है। गल्फ ऑफ सिड्रा कहाँ पर है, लीबिया में है। ये बात हो गई क्लियर। बेंगाजी पोर्ट किसका पार्ट है, लीबिया का पार्ट है। अल्बुरान सी किसका पार्ट है, मोरक्को का पार्ट है। मराकेश और कसाब्लांका नाम कहाँ पड़ा था, मोरक्को में पड़ा था। अल्जीरिया जो है उसकी कैपिटल क्या है, अल्जियर्स है। ट्यूनिशिया की कैपिटल क्या है, ट्यूनिस है। लीबिया की कैपिटल क्या है, ट्रिपोली है। और मतले से ये पूरी लाइन याद हो गई, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया और इजिप्ट। ठीक है, अब देखो इजिप्ट के बारे में बात करते हैं। बेंगाजी पोर्ट किसका पोर्ट है, लीबिया का पोर्ट है। गल्फ ऑफ सिड्रा किसका पार्ट है, लीबिया का पार्ट है। इजिप्ट जिसकी कैपिटल क्या है, कायरो, इजिप्ट को मिस्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दो पोर्ट है, एक अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, यहाँ पर पोर्ट सईद। ठीक है, पहला हो गया अलेक्जेंड्रिया पोर्ट और दूसरे का नाम हो गया भैया पोर्ट सईद। ठीक है, यहीं पर कौन सा कैनाल है, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल किसको किसको जोड़ता है, रेड सी को मेडिटेरेनियन से जोड़ता है। ये है सुएज कैनाल जो रेड सी को मेडिटेरेनियन से जोड़ता है। ये बात याद रखिएगा, सुएज कैनाल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पर देखिएगा ये है क्या, एक पेनिनसुला। अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाता हूँ, ये इंडिया है। अगर ये इंडिया है तो इंडिया में इस तरफ क्या है, पानी। पानी जब तीनों तरफ पानी होता है इसको क्या कहते हैं, इसको भैया बोला जाता है पेनिनसुला। और अगर ये पेनिनसुला है तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे पूरा पानी है तीनों तरफ, तो ये भी पेनिनसुला है। इस पेनिनसुला का क्या नाम है, तो इस पेनिनसुला का नाम है सिनाई पेनिनसुला। इसको क्या कहते हैं, सिनाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। सिनाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। ये बात सारी क्लियर हो गई क्या आपको। चलो, तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट किसका पार्ट है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है वो कायरो का पार्ट है, इजिप्ट का पार्ट है। पोर्ट सईद किसका पार्ट है, पोर्ट सईद भी जो है वो किसका पार्ट है, तो इजिप्ट का पार्ट है। यानी सबको याद हो गया क्या। अब आइए फटाफट, आइए इधर देखते हैं क्या क्या याद हुआ। सबसे पहले हमको याद हुआ है भैया मोरक्को। क्या याद हुआ है, मोरक्को। मोरक्को में एक जगह था, क्या नाम था इसका, कसाब्लांका। मोरक्को में एक जगह था जिसका नाम था क्या, मराकेश। ये बात हो गई क्लियर। मोरक्को में ही जिसकी कैपिटल क्या है, रबात है। मोरक्को में ही कौन सा सी है, अल्बुरान सी है। ये बात हो गई। मोरक्को मतले, MATLE। अब देखो, ए मतलब क्या होता है, अल्जीरिया जिसकी कैपिटल क्या है, अल्जियर्स। टी मतलब ट्यूनिशिया जिसकी कैपिटल क्या है, ट्यूनिस। एल मतलब लीबिया जिसकी कैपिटल क्या है, ट्रिपोली। यहीं पे कौन सा पोर्ट है भैया, बेंगाजी पोर्ट है। उसके बाद क्या है, इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो है। यहाँ पर एक पोर्ट है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। यहीं पर एक पोर्ट है, क्या नाम है इसका, पोर्ट सईद है। यहीं पर कौन सा पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला है। यहीं पर कौन सा कैनाल है, सुएज कैनाल है। कौन सा कैनाल है, सुएज कैनाल है। और सुएज कैनाल किसको किसको जोड़ता है, तो सुएज कैनाल जो है वो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ने का काम करता है। मेडिटेरेनियन और रेड सी को जोड़ने का काम कौन करता है भैया, सुएज कैनाल करता है। ये सारी बात हो गई क्लियर। तो चलिए अब आइए फिर से एक बार बनाते हैं और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। एम हो गया मोरक्को, ए हो गया अल्जीरिया,
टी हो गया ट्यूनीशिया, एल हो गया लीबिया, ई हो गया इजिप्ट। इजिप्ट में कौन सा पोर्ट है? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है। यहीं पर कौन सा पोर्ट सईद है? यहीं पे है सिनाई सिनाई पेनिनसुला, यहीं पे है सुएज कैनाल। रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर है कसाब्लांका, यहाँ पर है मराकेश, यहाँ पर है अल्बुरानसी, ये हो गया रबात। अल्जीरिया अल्जीयर्स हो गया, ट्यूनीशिया ट्यूनिश हो गया, लीबिया ट्रिपोली हो गया, इजिप्ट कायरो हो गया। बात खत्म हो गई। जय हिंद जय भारत। आपने 5 देश यहाँ पर याद कर लिए। चलो बता, याद हो गया क्या? बोलो भाई। हाँ, याद हुआ? जल्दी बताइए, याद हुआ क्या? बताओ। चलें आगे। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या? देखिए, इजिप्ट के नीचे आएंगे तो एक मिलेगा सूडान, एक मिलेगा साउथ सूडान। इजिप्ट के जैसे नीचे आएंगे सूडान मिलेगा, सूडान के बाद साउथ सूडान मिलेगा। तो यानी फिर से आप बना सकते हैं आप। सबसे पहले मिला था आपको क्या? सबसे पहले मिला था आपका मोरक्को। मोरक्को के बाद क्या मिला था आपको? मोरक्को के बाद क्या मिला था? अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद क्या मिला था? ट्यूनीशिया। उसके बाद क्या मिला था? लीबिया। लीबिया के बाद क्या मिला था? इजिप्ट। उसके बाद क्या मिला था? सूडान। और सूडान के बाद क्या मिला था? साउथ सूडान। क्या ये बात आपको क्लियर है? साउथ सूडान, ये बात हो गई क्लियर? साउथ सूडान हो गया क्लियर? बोलो हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये भी पानी से कनेक्टेड है अल्बुरान सी से, ये भी मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है, ट्यूनीशिया भी है, लीबिया भी है और इजिप्ट भी है। सूडान भी कनेक्टेड है रेड सी से, लेकिन साउथ सूडान जो है वो कनेक्टेड नहीं है। ये बात हो गई। यानी साउथ सूडान जो है वो क्या है? लैंड लॉक देश है। साउथ सूडान कैसा देश है? लैंड लॉक देश है। ये बात हो रही क्लियर? साउथ सूडान कैसा देश है? लैंड लॉक देश है। अब यहाँ पे देखिएगा, नीचे पटक दिया, नीचे पटक दिया सूडान, साउथ सूडान फंस गया ना, साउथ सूडान फंस गया तो ये किसी पानी में नहीं जा पाया। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम है। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम है। यहीं पर क्या होता है देखो, इधर से निकलती है ब्लू नाइल, इधर से निकलती है व्हाइट नाइल, और दोनों कहाँ पर मिलते हैं? खार्तूम में मिलते हैं, और यहाँ से नाइल रिवर बन जाती है। और नाइल रिवर पर ही इजिप्ट में कौन सा डैम है? नाइल रिवर पर इजिप्ट में ही आसवान डैम। आसवान डैम जो है किस नदी पर बना हुआ है? नील रिवर पर बना हुआ है, नाइल रिवर पर बना हुआ है। सूडान में, खार्तूम में ही वो नाइल रिवर कहलाती है। और यहाँ पर साउथ सूडान जिसकी कैपिटल क्या है? जूबा। साउथ सूडान जिसकी कैपिटल क्या है? जूबा। ये सारी बात क्लियर हो गई। पहला हो गया मोरक्को, दूसरा हो गया अल्जीरिया, टी से ट्यूनीशिया, एल मतलब लीबिया, ई मतलब इजिप्ट। इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया और पोर्ट साइड हो गया, सुएज कैनाल हो गया, और यहाँ सिनाई पेनिनसुला हो गया, रेड सी मेडिटेरियन सी को जोड़ने का हो गया, आसवान डैम हो गया। सूडान जिसकी कैपिटल है खार्तूम, साउथ सूडान जिसकी कैपिटल है जुबा। ये बात हो गई क्लियर? अब आइए वापस। इधर वाले एरिया को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। सीड से याद रखिएगा। एस मतलब होता है सोमालिया, ई मतलब होता है इथियोपिया, ये ई मतलब होता है इरिट्रिया, और डी मतलब होता है जिबूती। देखो जिबूती पढ़ते हैं लेकिन डीजे लिखते हैं, डी जिबूती। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। बात समझ में आई? अब देखो, ये हो गया पहला सोमालिया, ई इथियोपिया, ई इरिट्रिया, और डीजे जिबूती हो गया। ठीक है, सीट से याद हो गया एस डबल ई डी। एस मतलब सोमालिया, ई मतलब इरिट्रिया इथियोपिया, एस मतलब सोमालिया, ई मतलब इथियोपिया, ई मतलब इरिट्रिया, और डी मतलब जिबूती। तो याद हो गया सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। अब देखिएगा, इथियोपिया जिसकी कैपिटल क्या है? अडिस अबाबा। बोलते रहिए, जहां पर बैठे हैं चिल्ला के बोलिए वहां पर। इथियोपिया जिसकी कैपिटल क्या है? अडिस अबाबा। एक मिनट सुनो, तुरंत ईयरफोन लगा के जो आप बैठे हैं ना, उठ जाइए, उठिए, दीवार से सट के मत बैठिए, नींद आ रही है, जाके पानी पी लीजिए, उठिए फटाफट, जल्दी, तुरंत। कोई भी सोएगा नहीं। चलो, इथियोपिया जिसकी कैपिटल क्या है? एडिस अबाबा। उठ जाओ नहीं तो मैं आके बहुत मारूंगा। इथियोपिया जिसकी कैपिटल क्या है? एडिस अबाबा। इथियोपिया जिसकी कैपिटल है एडिस अबाबा, एडिस अबाबा, एडिस अबाबा, एडिस अबाबा। इथियोपिया एडिस अबाबा, इथियोपिया एडिस अबाबा। बोलते रहिए, चिल्ला के इतनी तेज बोलिए ना कि आवाज जो है दूर तक जाए, आसपास वाले जग जाए। इथियोपिया जिसकी कैपिटल है एडिस अबाबा, इथियोपिया कैपिटल एडिस अबाबा, इथियोपिया 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 एडिस अबाबा। ठीक है। इरिट्रिया, इरिट्रिया में याद रखिएगा अस्मारा, इरिट्रिया अस्मारा, अस्मारा, इरिट्रिया अस्मारा, इरिट्रिया अस्मारा, इरिट्रिया अस्मारा, इरिट्रिया अस्मारा, इरिट्रिया अस्मारा, इरिट्रिया अस्मारा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इरिट्रिया अस्मारा, इथियोपिया एडिस अबाबा, और इथियोपिया अडिस अबाबा, इरिट्रिया, अस्मारा। ठीक है, यहीं पर एक पोर्ट है जिसका क्या नाम है? मसावा पोर्ट। ठीक है, मसावा पोर्ट किसका पोर्ट है? इरिट्रिया का पोर्ट है। मसावा पोर्ट किसका पोर्ट है? इरिट्रिया का पोर्ट है। मसावा पोर्ट किसका पोर्ट है? इरिट्रिया का पोर्ट है। ठीक है, मसावा पोर्ट किसका है? इरिट्रिया का है। इथियोपिया कैपिटल क्या हो गई? अडिस अबाबा हो गई। सीड याद है ना? सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया। नाम देखिए, नाम नए नए हैं तो इस बार 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 100 बार बोलिएगा। एस मतलब सोमालिया, ई मतलब इथियोपिया, ई मतलब इरिट्रिया, डी मतलब जिबूती। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ई मतलब इरिट्रिया, इरिट्रिया मतलब हो गया अस्मारा, और ई मतलब हो गया इथियोपिया जिसकी कैपिटल क्या है? अडिस अबाबा, डी मतलब हो गया जिबूती, जिबूती की कैपिटल आज तक दुनिया को नहीं याद हुई जिसका नाम है जिबूती सिटी। ठीक है, तो जिबूती हो गया। ठीक है, तो आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश याद हो गए, एस डबल ई डी। एस मतलब सोमालिया, ई मतलब इरिट्रिया, ई मतलब इथियोपिया, डी मतलब जिबूती।
अब सोमालिया जिसकी कैपिटल क्या है मोगादिशु, सोमालिया मतलब हो गया मोगादिशु। सोमालिया सबसे गरीब देश है और जो जिसकी कैपिटल क्या है मोगादिशु। सोमालिया जिसकी कैपिटल क्या है मोगादिशु, सोमालिया मतलब हो गया मोगादिशु। और जिबूती जिसकी कैपिटल है जिबूती। और यहाँ पर कौन सा पोर्ट है, सोमालिया में ही कौन सा पोर्ट है, बेरबरा पोर्ट। बेरबरा पोर्ट किसका पार्ट है, तो सोमालिया का पार्ट है। मसावा पोर्ट किसका पार्ट है, इरिट्रिया का पार्ट है। इजिप्ट में आइएगा, अलेक्जेंड्रिया और पोर्ट साइड किसका पार्ट है, इजिप्ट का पार्ट है। बेंगाजी पोर्ट लिबिया का पार्ट है। अल्बुरान सी मोरक्को का पार्ट है। ये सारी बात आपको याद हो जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो सीड याद हो गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं, 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, आ जाइए फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले देश कौन सा है, एस। एस मतलब क्या होता है, सोमालिया। सोमालिया जिसकी कैपिटल क्या है मोगादिशु। ई मतलब होता है इरिट्रिया। इरिट्रिया की कैपिटल क्या है, अस्मारा। उसके बाद ई मतलब होता है इथियोपिया। इथियोपिया जिसकी कैपिटल क्या है, इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल क्या है बताओ, अडिस अबाबा। और डी मतलब होता है जिबूती। और जिबूती मतलब जिबूती की कैपिटल क्या होती है, DJBOUTI, जिबूती। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आपने याद कर लिए। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर मैं फिर से बनाना चाहूँ, 2 मिनट लगेगा, तो बनवा सकते हैं आप हमारे साथ। एम मतलब होता है मोरक्को, ए मतलब होता है अल्जीरिया, टी मतलब होता है ट्यूनिशिया, और एल मतलब होता है लीबिया, और ई मतलब होता है इजिप्ट। उसके बाद नीचे आ गया सूडान, और उसके बाद हो गया साउथ सूडान। ये हो गया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। एस मतलब सोमालिया, ई मतलब इरिट्रिया, ई मतलब इथियोपिया, और डी मतलब हो गया जिबूती। क्या ये सारे देश याद हो गए हैं, बहुत बढ़िया। यानी आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कवर कर लिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में याद रखिएगा, मसावा पोर्ट किसका पार्ट है, इरिट्रिया का पार्ट है। बेरबरा पोर्ट किसका पार्ट है, सोमालिया का पार्ट है। सोमालिया की कैपिटल क्या होती है, मोगादिशु। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, KTM, यहाँ पर एम। ठीक है, केटीएम बाइक होती है, केटीएम बाइक होती है, तो याद करने का तरीका KTM1M2। KTM1M2। के मतलब होता है केन्या, टी मतलब होता है तंजानिया, M1 मतलब होता है क्या, मलावी, और M2 मतलब होता है मोजाम्बिक। कैसे याद करेंगे, यहाँ पे देखो छोटू सा एम है, छोटू सा एम है, छोटू सा लड्डू है, तो वो हो गया मलावी छोटा सा। मोजाम्बिक बड़ा सा है, मोजाम्बिक में बहुत बड़ा स्पेलिंग है, बहुत बड़ा स्पेलिंग है, तो क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला देश कौन सा हो जाएगा, मोजाम्बिक। और छोटा वाला देश कौन सा हो जाएगा, मलावी। तो के मतलब हो गया केन्या, टी मतलब हो गया तंजानिया, एक M1 मतलब हो गया मलावी, एक M2 मतलब हो गया मोजाम्बिक। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी। केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी। के मतलब केन्या, टी मतलब तंजानिया, के मतलब केन्या, टी मतलब तंजानिया, M1 मतलब मोजाम्बिक, सॉरी M1 मतलब मलावी, M2 मतलब मोजाम्बिक। ठीक है, अब देखो कैसे याद करोगे मलावी, ये मलावी है। मलावी जिसकी कैपिटल क्या है, लिलोंगवे। कैसे याद करोगे, ये है क्या, माला। माला कैसा होता है, लंबा होता है, लंबा होता है तो लॉन्ग होता है, तो मलावी हो गया, लिलोंगवे हो गया। ऑप्शन में आएगा, टिक कर देंगे, गलती नहीं होगा। मरने के बाद भी आपके नसों में हड्डियों पे लिखा होगा मलावी, मलावी, माला। और माला कैसा होता है भैया, लंबा, तो लीलोंगवे, मलावी लीलोंगवे, मोजाम्बिक मपूतो। ये बात अपने आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, एम मतलब मलावी, मलावी मतलब हो गया माला, माला कैसा होता है, लंबा होता है, तो लीलोंगवे हो गया, लीलोंगवे हो गया। मलावी, लीलोंगवे। चलो उठ जाओ, सो नहीं, कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है, मपूतो। मोजाम्बिक की कैपिटल क्या होती है, मपूतो होती है। ये बात याद हो गई। चलिए इधर फिर से वापस आइए, वापस आइए। तो आपने देखा क्या, आपने देखा सर, एम मतलब हो गया, फिर से मिटा देते हैं इसको, मिटा के फिर से लिखने का काम करते हैं। एम मतलब देखो, मतले से याद रखिएगा, एम मतलब होता है, एम मतलब क्या होता है भैया, एम मतलब होता है मोरक्को। मोरक्को के बाद क्या होता है, अल्जीरिया। उसके बाद होता है ट्यूनीशिया। उसके बाद क्या होता है, लीबिया। उसके बाद होता है इजिप्ट। उसके बाद सूडान। उसके बाद साउथ सूडान। यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये हो गया सोमालिया। ये हो गया इथियोपिया। ये हो गया इरिट्रिया। डी मतलब जिबूती। के मतलब केन्या। उसके बाद टी मतलब क्या होता है, केन्या के बाद टी मतलब तंजानिया। यहाँ पर M1 हो गया, M1 मतलब होता है मलावी, जिसकी कैपिटल क्या है, लीलोंगवे। M2 मतलब होता है मोजाम्बिक। सारी बात हो गई क्लियर। KT M1 M2, यानी अफ्रीका में गए और KTM आप आ गए। केन्या जिसकी कैपिटल क्या है, केन्या जिसकी कैपिटल क्या है, नैरोबी। केन्या की कैपिटल क्या होती है, नैरोबी। और नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, केन्या में है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, गर्मी हो रही है। केन्या में नैरोबी हो गया। तंजानिया डोडोमा, तंजानिया डोडोमा। किसकी दोदोमा, तंजानिया। किसकी दोदोमा, तंजानिया। तंजानिया की दोदोमा, तंजानिया की दोदोमा, तंजानिया की दोदोमा। कम ऑन गाइस, तंजानिया की दोदोमा। अरे वाह, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो उठ जाओ,
केन्या जिसकी कैपिटल क्या है नैरोबी, और तंजानिया जिसकी कैपिटल क्या है डोडोमा, ठीक है। तंजानिया जिसकी कैपिटल क्या है डोडोमा है। उसके बाद मलावी जिसकी कैपिटल क्या है माला, कैसी होती है लंबी, तो ली लॉन्गवे हो गया। मोजाम्बिक याद रखिएगा, मोजाम्बिक से मपूतो याद रख लीजिएगा, मोजाम्बिक मपूतो इच्छाधारी है, आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। इतनी बात हो गई क्लियर। चलो वापस आइए, वापस आइए, आप फिर से बना सकते हैं इसको, फिर से बना सकते हैं सर, फिर से बना सकते हैं सर, फिर से कम ऑन गाइस, फिर से बना सकते हैं। एम मतलब होता है क्या मोरक्को, उसके बाद ए मतलब होता है अल्जीरिया, टी मतलब होता है ट्यूनीशिया, एल मतलब होता है लीबिया, ई मतलब होता है इजिप्ट, उसके बाद सूडान, उसके बाद साउथ सूडान, यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये हो गया सोमालिया, ये हो गया इरिट्रिया इथियोपिया, ये हो गया इरिट्रिया, डी मतलब जिबूती, के मतलब केन्या जिसकी कैपिटल क्या है नैरोबी, टी मतलब तंजानिया जिसकी कैपिटल क्या है डोडोमा, उसके बाद M1 मतलब होता है मलावी जिसकी कैपिटल क्या है लीलोंगवे, M2 मतलब मोजाम्बिक जिसकी कैपिटल क्या है मपूतो। ये बात सारी याद हो गई, बोलो हाँ। सारी बात याद हो गई है। अब इधर आइए, थोड़ा ध्यान से देखिए, और ध्यान से जब देखेंगे तो आपको मिलेगा तंजानिया के बगल में BRU, ब्रू कॉफ़ी होता है। ब्रू क्या होता है भैया, कॉफ़ी होता है, ब्रू कॉफ़ी होता है। तो BRU, नीचे से ऊपर जाइएगा, क्यों ऊपर से नीचे हम नहीं आते हैं, हमको जब छत छत पे जाना होता है तो सीढ़ी चढ़ के जाते हैं। तो बी मतलब होता है बुरुंडी, आर मतलब होता है रवांडा, यू मतलब होता है युगांडा। कैसे याद करेंगे सर, पहली बार नाम सुन रहे हैं, अपना अपना नाम रख लीजिए, अपने घर में लोगों का नाम रख लीजिए, गाली देने का काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आज से सबको गाली देना है, क्या बुरुंडी रवांडा युगांडा, क्या नाम देना है गाली, बुरुंडी रवांडा युगांडा। सड़क पे चल रहे हैं, किसका नाम याद आ रहा है, बुरुंडी रवांडा युगांडा। रात में जब आप सपने देखते हैं और जब आप बोलते हैं, तो जो बोलता है उसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, सोमना। सोमना मतलब होता है सोना, और बोलना मतलब होता है लोक्विस्ट, यानी सोने में बोलने वाले को सोमना लोक्विस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। सोने में बोलने वाले को सोमना लोक्विस्ट कहा जाता है। सोने में बोलने वाले को कमान गाइस सोमना लोक्विस्ट कहा जाता है। सोने में बोलने वाले को सोमना लोक्विस्ट कहा जाता है। सोने में बोलने वाले को सोमना लोक्विस्ट कहा जाता है। यानी आप अगर सोमना लोक्विस्ट बन गए हैं तो बार बार बोलिए बुरुंडी रवांडा युगांडा, जहां पर बैठे हैं चिल्ला के बोलिए वहां पर बुरुंडी रवांडा युगांडा, चिल्ला के बोलिए बुरुंडी रवांडा युगांडा, बुरुंडी रवांडा युगांडा, बुरुंडी रवांडा युगांडा। ब्रू कॉफी होती है ना, ब्रू कॉफी होती है ना, ब्रू कॉफी होती है कि नहीं होती है, जाके गूगल कर लीजिएगा, ब्रू कॉफी समझ में आ जाएगा। बुरुंडी रवांडा युगांडा, बुरुंडी रवांडा युगांडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तीन देश हैं। बुरुंडी जिसकी कैपिटल क्या है गिटेगा, रवांडा की कैपिटल किगाली, युगांडा कैपिटल कंपाला, ठीक है कंपाला। तो रवांडा किगाली, रवांडा किगाली ये ओजोन के लिए फेमस है, ओजोन के लिए किगाली एग्रीमेंट फेमस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश। बुरुंडी गिटेगा, रवांडा किगाली, युगांडा कंपाला। युगांडा में ही कौन सा वायरस आया था, डिंगा डिंगा वायरस आया था, जिसमें डांस करती थी महिलाएं, डिंगा डिंगा वायरस, डिंगा डिंगा वायरस। तो युगांडा कंपाला, रवांडा किगाली, बुरुंडी गिटेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये तीन देश याद हो गए, क्या बताओ, सूडान साउथ सूडान, सूडान साउथ सूडान, उसके बाद कौन है, युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है। तंजानिया के बगल में BRU कॉफी से तीन याद हो गया, बुरुंडी रवांडा युगांडा, बुरुंडी रवांडा युगांडा, बुरुंडी कैपिटल गिटेगा, रवांडा की किगाली, युगांडा की कंपाला। अपना नाम रख लीजिए, इंस्टा बायो रख लीजिए, टेलीग्राम बायो रख लीजिए, यूट्यूब चैनल का नाम बना लीजिए, युगांडा की युगांडा कंपाला, युगांडा कंपाला, युगांडा कंपाला, युगांडा कंपाला, युगांडा कंपाला, युगांडा कंपाला। रवांडा की गाली, 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 बुरुंडी गिटेगा, बुरुंडी गिटेगा, बुरुंडी गिटेगा, बुरुंडी गिटेगा। बहुत बढ़िया, सारी बात याद हो गई। अब आइए वापस, फिर वापस आइए। तो केन्या, केन्या की कैपिटल क्या है तंजानिया, केन्या के बगल में कौन है युगांडा, यानी युगांडा अगर यहाँ पर है तो BRU होता है, BRU। युगांडा के नीचे रवांडा, रवांडा के नीचे बुरुंडी, बहुत बढ़िया। केन्या की कैपिटल क्या है नैरोबी, नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका क्या नाम है, मोम्बासा पोर्ट, ठीक है। केन्या में कौन सा पोर्ट, मोम्बासा पोर्ट। केन्या में कौन सा पोर्ट, मोम्बासा पोर्ट। केन्या में कौन सा पोर्ट है, मोम्बासा पोर्ट है। केन्या में कौन सा पोर्ट है, मोम्बासा पोर्ट है। ये बात याद हो गई आपको, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, तंजानिया जिसकी कैपिटल कौन है, डोडोमा। यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका क्या नाम है, दारस सलाम पोर्ट। दारस सलाम पोर्ट कहाँ पर है, तंजानिया में। दारस सलाम पोर्ट कहाँ पर है, तंजानिया में। चलिए बताइए, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहाँ पर है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया और पोर्ट साइड पोर्ट कहाँ पर है, इजिप्ट में। बेंगाजी पोर्ट कहाँ पर है, लीबिया में है। मसावा पोर्ट कहाँ पर है, इरिट्रिया में है। बेरबरा पोर्ट कहाँ पर है, सोमालिया में है। मोम्बासा पोर्ट कहाँ पर है, केन्या में है। दार एस सलाम पोर्ट कहाँ पर है, तंजानिया में है। दार एस सलाम पोर्ट कहाँ पर है, तंजानिया में है। दार एस सलाम पोर्ट कहाँ पर है, तंजानिया में है। यहाँ पर एक दो आइलैंड है, पेम्बा और जंजीबार, पेम्बा और जंजीबार, पेम्बा और जांजीबार, पेम्बा और जांजीबार किसके बीच में आता है, तंजानिया में। पेम्बा और जांजीबार आइलैंड किसके लिए फेमस है, तो पेम्बा और जंजीबार आइलैंड जो है वो क्लोव के लिए फेमस है, लौंग के लिए फेमस है, लौंग के लिए फेमस है।
ये बात हो गई। दार एस सलाम पोर्ट किसका है? तंजानिया का। मोम्बासा पोर्ट किसका है? केन्या का। पेम्बा और जांजी आइलैंड किसके लिए फेमस है? जांजीबार आइलैंड जो है वो क्लो के लिए फेमस है। बहुत बढ़िया, याद हो गया। मलावी जिसकी कैपिटल क्या है? लिलांगवे है। मोजाम्बिक जिसकी कैपिटल क्या है? मपूतो है। हो गया बात। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे दो देश हैं। दो देश है, एक का नाम है जाम्बिया, एक का नाम है जिम्बाब्वे। ठीक है, कैसे याद करेंगे? एक को याद रखिएगा Z1 से, इसको एक को याद रखिएगा Z2 से। Z1 और Z2 कैसे याद रखेंगे भैया? कैसे याद रखेंगे Z1 और Z2? कौन जाम्बिया है कौन जिम्बाब्वे, हम तो मिक्स कर देंगे, हम तो खिचड़ी बना देंगे, हम तो पंखा देखते हैं सर, हमको याद नहीं होता, हम तो सो रहे हैं। सोने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, उठ जाओ फटाफट। जाम्बिया ए पहले आता है कि आई पहले आता है? तो भैया ए पहले आता है, तो ऊपर कौन आएगा? जाम्बिया। तो नीचे कौन आएगा? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। जो जिम जाता है वो हमेशा हारता है, या जिम्बाब्वे के प्लेयर हमेशा हारते हैं, इसलिए इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? हरारे। जिम्बाब्वे। हरारे। जिम्बाब्वे। हरारे। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। 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 जाम्बिया और जिम्बाब्वे, Z1 और Z2, तो कौन ऊपर आएगा? तो ए वाला। तो भैया ए वाला कौन है? जाम्बिया है। जिम्बाब्वे, हरारे, Z2 है, तो नीचे आ जाएगा। क्योंकि आई है इसलिए नीचे आएगा, क्योंकि ए है इसलिए ऊपर जाएगा। तो जाम्बिया जिसकी कैपिटल क्या है? लुसाका। जाम्बिया लुसाका, जाम्बिया लुसाका, जाम्बिया लुसाका, गाली दीजिए जाम्बिया लुसाका, जाम्बिया लुसाका। बोलिए तेज से, जाम्बिया लुसाका, जाम्बिया लुसाका, जाम्बिया लुसाका, जाम्बिया लुसाका, जाम्बिया लुसाका। बोलिए, जहां पर चिल्ला के बोलिए, जाम्बिया लुसाका, जाम्बिया लुसाका, जाम्बिया लुसाका, जाम्बिया लुसाका, लुसाका। गाना गाइए, जाम्बिया लुसाका। और जिम्बाब्वे हरारे, जिम्बाब्वे हरारे, जिम्बाब्वे हरारे, जिम्बाब्वे हरारे, जिम्बाब्वे हरारे, जिम्बाब्वे हरारे। जिम्बाब्वे नहीं होता है, क्या होता है? बाबवे होता है। जिम्बाब्वे हरारे, जिम्बाब्वे हरारे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए इधर। इधर कौन है? साउथ अफ्रीका। ये अपना प्यारा सा कौन? साउथ अफ्रीका। बहुत बढ़िया। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, कौन कौन सी? पहला हो गया प्रिटोरिया, दूसरा हो गया ब्लोमफेंटिन, तीसरा हो गया केप टाउन। साउथ अफ्रीका के आज तक कितनी कैपिटल जानते थे? एक। अब जानिए कितने हैं? 3 हैं। पहला हो गया प्रिटोरिया जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरा ब्लोमफेंटिन जो जुडिशियल कैपिटल है, और तीसरा केप टाउन जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो साउथ अफ्रीका सबसे नीचे है। अफ्रीका का सबसे नीचे वाला देश साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी रहे थे। साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी पीटर मारिसबर्ग में उसको उतार दिया गया था, रेलवे स्टेशन से टाई पकड़ के खींच के ढकेल दिया गया था। वहीं पर फोनिक्स फार्म बनाए थे, वहीं पर टालस्टॉय फार्म बनाए थे। ठीक है, ये सारी बात याद रखिएगा। गिरमिटिया मजदूर का सिस्टम यहीं पर था। सत्याग्रह पहली बार इन्होंने यहीं पे स्टार्ट किया था। यहीं पर जो है वो कौन सा इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र भी लिखा था। साउथ अफ्रीका जिसकी 3 राजधानियां हैं, पहला प्रिटोरिया, दूसरा ब्लोमफेंटिन, तीसरा कौन है? केप टाउन है। यहाँ पे छोटे छोटे 2 देश हैं, दोनों देश का नाम याद रखिएगा। पहले देश का नाम है लिसोथो। लिसोथो। लिसोथो याद रखिएगा। पहले देश का क्या नाम है? लिसोथो। लिसोथो। दूसरे देश का क्या नाम है? इस्वातिनी। दूसरे देश का क्या नाम है? इस्वातिनी। ठीक है, लिसोथो की कैपिटल क्या है? बता दीजिए। लिसोथो की कैपिटल चिल्ला के बोलिए, क्या है? लिसोथो की कैपिटल क्या है? लिसोथो की कैपिटल क्या है बताओ? लिसोथो की कैपिटल क्या है? तो लिसोथो की कैपिटल है आपका मासेरू। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है। लिसोथो की कैपिटल मासेरू। लिसोथो की कैपिटल क्या है? मासेरू। एस्वातिनी, स्वाति जी क्या कर रही हैं? एमबीए कर रही हैं। और एमबीए बनी हैं, एमबीए बने मबाबने। याद रखिएगा, एमबीए बने मतलब मबाबने। मबाबने से याद रख लीजिएगा, बहुत आसान है, हलवा है। मबाबने। मबाबने किसकी कैपिटल है? स्वातिनी की कैपिटल है। स्वातिनी की कैपिटल क्या है? एमबीए बने। एमबीए बने से याद रखिएगा मबाबने। एमबीए बने से याद रखिएगा एमबीए बने। स्वाति जी क्या बनी है? एमबीए बनी है। स्वाति जी क्या बनी है? अब एमबीए बनी है। तो जब भी स्वाति जी का नाम आएगा, एमबीए बनने से याद आएगा, रिलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लिसोथो जिसकी कैपिटल क्या है? मासेरू। लिसोथो जिसकी कैपिटल क्या है? मासेरू। धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए, साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ पे एक जोहानिसबर्ग है। जोहानिसबर्ग किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए फेमस है। अरे वो अपने भैया एबी डिविलियर्स साहब जो है वो कहाँ से आते हैं? जोहानिसबर्ग से आते हैं। जोहानिसबर्ग को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस सिटी के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, जोहानिसबर्ग जो है वो गोल्ड के लिए फेमस है। जोहानिसबर्ग किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए फेमस है। ठीक है, यहीं पर है किम्बरले। किम्बरले जो है डायमंड के लिए फेमस है। किम्बरले साउथ अफ्रीका में डायमंड के लिए फेमस है। किम्बरले किसके लिए फेमस है? डायमंड के लिए। डरबन क्या है? पोर्ट है। डरबन क्या है? पोर्ट है। ये सारी बात हो गई। ईस्ट लंदन जो एरिया है वो किसका है? साउथ अफ्रीका का है। तो लंदन जो है वो यूरोप में है, लेकिन ईस्ट लंदन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। सारी बात हो गई क्लियर। अब आइए फिर वापस, Z1 Z2 से जिम्बाब्वे याद है क्या? जिम्बाब्वे नहीं, कौन सा? जिम्बाब्वे और जाम्बिया। अब यहाँ पे देखिए, एम मतलब हो गया मोरक्को, ए मतलब हो गया अल्जीरिया, टी मतलब हो गया ट्यूनीशिया, एल मतलब हो गया इजिप्ट, एल मतलब हो गया लीबिया, ई मतलब हो गया इजिप्ट, एस मतलब सूडान, एस मतलब होता है साउथ सूडान। यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, केन्या, उसके बाद क्या है? तंजानिया,
तंजानिया के बाद क्या है, KTM मोजाम्बिक, सॉरी यहाँ पर मलावी, M2 मतलब होता है मोजाम्बिक। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है बुरुंडी, बुरुंडी के बाद रवांडा, उसके बाद कौन है, युगांडा। ये सारी बात हो गई क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जाम्बिया, उसके बाद जिम्बाब्वे, ये कौन है भैया, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर कौन है, लिसोथो, यहाँ पर कौन है, एस्वातिनी। ये सारी बात हो गई क्लियर। तो ये बात किसको याद रहेगी, ये बात उसी को याद रहेगी जो आप इस चैनल पर देख रहा है। ये सारी बात हो गई क्लियर क्या, Z1 Z2 साउथ अफ्रीका, लिसोथो, एस्वातिनी, मोजाम्बिक, मलावी, केन्या, तंजानिया, ठीक है। सीड से याद रखिएगा सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया। ब्रू से याद रखिएगा बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। एस साउथ सूडान, एस साउथ सूडान, मतले से याद रखिएगा। ही सारी बात आपको याद हो रही है, यानी इधर वाला भीड़ आपने क्लियर कर लिया। कौन सा भीड़ क्लियर किया है अभी, तो भैया ये वाला भीड़ आपका क्लियर हो गया, ये वाला एरिया क्लियर हो गया, और ये वाला पूरा एरिया क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे याद करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा वापस आइए, यहाँ पर याद करने का तरीका BAN से याद रखिएगा। बी मतलब होता है बोत्सवाना, बी मतलब बोत्सवाना, एन मतलब होता है नामीबिया, ए मतलब होता है अंगोला। बोत्सवाना की कैपिटल क्या है, गैब्रोन। नामीबिया, नामीब, जब भी नाम लेते हैं तो वो हवा चलता है, नाम लेते हैं तो क्या चलता है, हवा। तो नामीबिया जिसकी कैपिटल क्या है, विंड हॉक। नामीबिया जिसकी कैपिटल क्या है भैया, विंड हॉक है। और अंगोला जिसकी कैपिटल क्या है, लुआंडा। अंगोला की कैपिटल क्या है, लुआंडा। अंगोला की कैपिटल क्या है, लुआंडा। अंगोला की कैपिटल क्या है, लुआंडा। अंगोला लुआंडा, अंगोला लुआंडा, अपना नाम रख लीजिए आज के लिए, अंगोला लुआंडा। आपका क्या नाम है, अंगोला लुआंडा। अंगोला लुआंडा, बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा है, अंगोला लुआंडा, अंगोला लुआंडा, अंगोला लुआंडा, अंगोला लुआंडा। नामीबिया विंड हॉक, नामीबिया विंड हॉक, नामीबिया विंड हॉक। बोत्सवाना गैब्रोन। बैन से याद रखिएगा, बी मतलब हो गया बोत्सवाना, एन मतलब हो गया नामीबिया, ए मतलब होता है अंगोला। ये सारी बात हो गई क्लियर। Z1 Z2 से भूले तो नहीं है, Z1 जाम्बिया, Z2 जिम्बाब्वे, ये हो गया मोजाम्बिक, तो ये कौन हो गया, मलावी, ये हो गया साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर एस्वातिनी, सॉरी लिसोथो और एस्वातिनी। लिसोथो की कैपिटल मासेरू, एस्वातिनी की कैपिटल MBA बने। स्वाति जी क्या बनी है, MBA मबाबने। सारी बात हो गई क्लियर, बोलो सारी बात हो रही है क्लियर। यानी देखिए यहाँ पे कौन हो गया, मोरक्को, ये अल्जीरिया, ये ट्यूनीशिया, एल लीबिया, इजिप्ट, उसके बाद सूडान, उसके बाद साउथ सूडान, और उसके बाद देखेंगे आप सीड, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। बेरबेरा पोर्ट किसका पोर्ट है, सोमालिया का पोर्ट है। मोम्बासा, फिर केन्या, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक। केन्या मोम्बासा पोर्ट, तंजानिया दार एस सलाम पोर्ट, पेम्बा और जांजिबार आइलैंड। उसके बाद मलावी ली लॉन्गवे, माला कैसी है, लंबी, ली लॉन्गवे। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक में हो गया आपका मपूतो, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन और केप टाउन। ये सारी बात हो गई है। ईस्ट लंदन इसका पार्ट है, किम्बरले डायमंड के लिए फेमस है, और जोहानिसबर्ग गोल्ड के लिए फेमस है। लिसोथो जिसकी कैपिटल है मासेरू, और स्वाति जी MBA बनी, MBA बन चुकी हैं, बात खत्म हो गई। सारी बात हो गई क्या, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, ठीक है। बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। रवांडा की कैपिटल किगाली, युगांडा कैपिटल कंपाला, और बुरुंडी कैपिटल गिटेगा। चलिए बैन से याद रखिएगा, बी मतलब होता है क्या, बोत्सवाना, एन मतलब नामीबिया, ए मतलब अंगोला। ये सारी बात हमने क्लियर कर ली। अब आइए बीच में C1 C2 C3 C4 C5, 5 C याद रखिएगा, 5 C याद रखना है, 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 ठीक है। अब देखिए आगे 5 सी कैसे याद रखेंगे। देखो ये सी जो है, पहले सी का मतलब क्या है, ये वाला सी देखिएगा ध्यान से। पहले सी का मतलब क्या है, पहले सी का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC बोला जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दूसरे को कॉन्गो के नाम से जाना जाता है, या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहा जाता है। पहले सी का मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरे सी का मतलब कॉन्गो। ऊपर देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR, कार से याद रखिएगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद कौन है, चाड है, इधर कौन है, कैमरून है, ठीक है। तो सबसे पहले DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद कौन है, उसके बाद है कॉन्गो, ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद चाड है ऊपर, और इधर कौन है भैया, इधर कैमरून है। तो कभी इतने बुरे हालात ना हो कि पूछा गया है कैमरून तो आप बता रहे हैं यूरोप, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैमरून कहाँ पर है, अफ्रीका में है, ठीक है। तो 5 C1 C2 C3 C4 C5, ये आपके स्पाइन के नर्व्स भी होते हैं, सर्वाइकल 1 सर्वाइकल 2 करके। तो सर्वाइकल 5 होते हैं, तो यहाँ पर भी सी क्या है, 5 है। तो पहला हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरा हो गया कॉन्गो, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके बाद है चाड, और इधर है कैमरून, और यहाँ पर बीच में कौन है, गैबोन। ये बात याद हो गया। चलिए आइए मैप में भर के देख लेते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी से आइए मैप में भर के देखते हैं। यहाँ पे देखो, चलो बताओ, अब बताते जाइए। ये हो गया कौन, ये हो गया मोरक्को, ये कौन हो गया, अल्जीरिया, ये कौन हो गया, ट्यूनीशिया, ये कौन हो गया, लीबिया, ये कौन हो गया, इजिप्ट, ये कौन हो गया, सूडान, ये कौन हो गया, साउथ सूडान, ये कौन हो गया, सोमालिया, ये कौन हो गया, इथियोपिया,
इथियोपिया, ये कौन हो गया इरिट्रिया, ये कौन हो गया जिबूती, ये हो गया केनिया, टी मतलब तंजानिया, एम मतलब मलावी, एम मतलब मोजाम्बिक, ये कौन है साउथ अफ्रीका। ठीक है, किम्बरले डायमंड के लिए फेमस है, जोहानिसबर्ग जो है उसके लिए फेमस है। ये कौन हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया लिसोथो। लिसोथो की कैपिटल क्या है मासेरू। इस्वातिनी, एमबीए बने, ये बात हो गई याद। इधर कौन है बोत्सवाना, ये कौन है नामीबिया, ये कौन है अंगोला, ये सारी बात हो गई। ये कौन है बुरुंडी, ये कौन है रवांडा, ये कौन है युगांडा। अब इधर आइए, सी मतलब हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी, ये कौन हो गया कॉन्गो, ये कौन हो गया बताओ, ये कौन हो गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये कौन हो गया चाड, ये कौन हो गया कैमरून, और ये कौन हो गया गैबोन। बताओ सब याद हो गया क्या, जल्दी बताओ सब याद हो गया है, बताइए हाँ या ना। जिसको नहीं याद हुआ है वीडियो को दोबारा देखिएगा, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लेंदी नहीं बनाऊंगा, अननेसेसरी लेंदी बनाऊंगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। बताओ हाँ या ना, क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। जय हिंद जय भारत, आगे बढ़िए। अब आइए वापस, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है दो, दो देश का नाम याद रखिएगा, पहला नाइजीरिया, दूसरा नाइजर। नाइजर और नाइजीरिया, नाइजीरिया में कौन है लास्ट में रिया, रिया, रिया जी कहाँ पर है पानी में है, रिया जी पानी में है तो नाइजर क्या होगा लैंडलॉक, पानी में नहीं होगा, पहला पानी में है तो दूसरा पानी में नहीं होगा। ठीक है, तो नाइजीरिया में रिया जी हैं और रिया जी कहाँ पर हैं पानी में हैं। अगर रिया जी पानी में है तो नाइजर में पानी में नहीं होगा, और नाइजर पानी में नहीं होगा तो अपने नियम कानून से चलता होगा। तो नाइजर जिसकी कैपिटल क्या है नियामे, नाइजर जिसकी कैपिटल क्या है नियामे, नाइजर जिसकी कैपिटल क्या है नियामे। अब रिया जी पानी में अजीब सा, अब पानी में क्या जरूरत है इनको खड़ा रहने की, इनको जमीन पे नहीं रहा जाता है। तो नाइजीरिया, नाइजीरिया जो है रिया जी कहाँ पर है पानी में है, और रिया जी पानी में है तो अजीब है। ठीक है, तो नाइजीरिया में रिया जी क्या है अजीब है, अजीब है तो अजूब है, अजूबा है तो अबूजा हो गया। ठीक है, नाइजीरिया अजूबा, नाइजीरिया अजूबा, इसी बाद में बूझा हो जाए। याद करने का तरीका है, याद हो गया होगा। नाइजीरिया पानी में, रिया जी कहाँ है पानी में है, पानी में है तो ये नाइजीरिया हो गया, ये नाइजर हो गया। ये बात हो गई क्लियर। चलिए इधर आइए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो याद है, कॉन्गो याद है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक याद है, चाड याद है, कैमरून याद है, और चाड के बगल में नाइजर, तो नाइजर के बगल में कौन हो गया नाइजीरिया। नाइजीरिया में रिया जी कहाँ पर है पानी में अजीब है तो अबूजा, और नाइजर में नियम कानून से लोग रहते हैं तो नयामे, नाइजर है तो लैंडलॉक है तो पानी में नहीं रहते हैं तो नियम कानून से रहते हैं, नियम कानून से नियम हो गया नियामे, और नाइजीरिया में हो गया अबूजा। ये सारी बात बताओ क्लियर है क्या, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारी बात आपको क्लियर है। नाइजर नाइजीरिया, नाइजर नाइजीरिया, नाइजीरिया अबूजा, नाइजीरिया अबूजा पानी में है लैंडलॉक नहीं है, नाइजर नियम से रहते हैं नियामे। ये बात हो गई क्लियर। अब आगे देखिए, घाना टोगो बेनिन, घाना टोगो बेनिन, घाना टोगो बेनिन, जीटीबी नगर से याद रखिएगा, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है जीटीबी नगर, या आप याद रखिएगा गुजरात टाइटन विनर, विनर विनर नहीं, गुजरात टाइटन विनर। ठीक है, गुजरात टाइटन जैसे भी याद करना है आप अपनी इच्छाधारी हैं, याद कर सकते हैं, जीटीबी नगर से याद रखिएगा। जी मतलब होता है घाना, टी मतलब टोगो, बी मतलब बेनिन। ये बात हो गई क्या, घाना टोगो बेनिन, 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 घाना टोगो बेनिन। ठीक है, ये बात याद हो गई। जी टी घाना टोगो, जीटी रोड घाना टोगो, घाना टोगो, घाना टोगो, तो बेनिन भी याद रखिएगा, घाना टोगो बेनिन। ठीक है, नाइजर और नाइजीरिया, ये बात याद हो गई आपको। कैमरून, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डीआरसी और कॉन्गो और गैबोन, ये भी याद हो गया। अंगोला, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे याद हो गया, साउथ अफ्रीका याद हो गया, मोजाम्बिक और मलावी याद हो गया। बताओ हाँ, घाना टोगो बेनिन याद होगा, घाना टोगो बेनिन याद होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये एम जैसा है, ये कैसा है एम जैसा है, एम जैसा है ना, एम जैसा है तो ये हो गया माली, और ये हो गया मॉरिटानिया, मॉरिटानिया माली, M1 M2, M1 M2, नाइजर नाइजीरिया, N1 N2, यहाँ पे माली मॉरिटानिया, ब्रिटानिया से याद रखिएगा मॉरिटानिया, ब्रिटानिया से याद रखेंगे मॉरिटानिया, तो ये हो गया माली, माली की कैपिटल क्या है बमाको, मॉरिटानिया, M1 M2। जैसे ही देखेंगे ना कभी भी खाली मैप देखेंगे, देखिए इधर आइए खाली मैप दिखाते हैं आपको, ब्लैंक मैप, खाली मैप का मतलब होता है ब्लैंक मैप। ये देखिए, ये एम जैसा जैसे दिखेगा आप बोलेंगे ये तो माली है, तो ये कौन हो गया मॉरिटानिया हो गया, और माली हो गया तो ये हो गया नाइजर, और ये नाइजीरिया से रिया जी से याद रखिएगा नाइजीरिया हो गया, और ये हो गया घाना, ये हो गया टोगो, ये हो गया बेनिन। अच्छा ये सारी बात आपको याद हो गई। अब आइए फिर वापस यहीं पे आ जाइए,
अब देखिए घाना टोगो बेनिन, ये हो गया मॉरिटानिया और ये हो गया माली, और ये नाइजर और नाइजीरिया, इनके बीच में फंस गया कौन? बुर्किना फासो। यानी बुर्किना फासो जो है मॉली के बीच में फंस गया। मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, इनके बीच में फंसा है कौन? बुर्किना फासो। इनके बीच में कौन फंसा है? बुर्किना फासो। तो मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर और नाइजीरिया। और घाना टोगो बेनिन याद हो गया। घाना टोगो बेनिन याद हो गया तो सीजी से याद रखिएगा। सीजी, सीजी मतलब होता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, तो जी मतलब घाना, तो उसके बगल में सी से याद है, सी से याद आएगा कोटे दी आइवोर। नाम पहली बार सुन रहे हैं इसलिए बोलते रहिएगा, कोटे दी आइवोर, कोटे दी आइवोर, कोटे दी आइवोर, कोटे दी आइवोर, कोटे दी आइवोर। तो सीजी से याद रखिएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सीजी। घाना टोगो बेनिन इधर हो गया जीटीबी नगर। सी मतलब हो गया कोटे डी आइवोर। और यहाँ पे याद रखिएगा एलओसी, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो सी मतलब हो गया कोटे डी आइवोर। एल मतलब क्या होगा? लाइबेरिया। एल मतलब क्या होगा? लिबेरिया या लाइबेरिया। एल मतलब क्या होगा? लाइबेरिया। और उसके बाद बगल में कौन है? सियरा लियोन। उसके बगल में कौन है? गिनिया। उसके बगल में कौन है? सेनेगल। ये बात याद हो गई सबको? चलो, तो ये हो गया कोटे डी आइवोर। उसके बाद हो गया घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, माली और मॉरिटानिया, इसके बीच में फंसा हुआ है बुर्किना फासो। घाना, टोगो, बेनिन, कोटे डी आइवोर और लाइबेरिया, कोटे डी आइवोर और लाइबेरिया, सियरा लियोन, सियरा लियोन, गिनिया और सेनेगल। सेनेगल जिसकी कैपिटल क्या है? डकार। अब ये देखो, लाइबेरिया जो है वो ग्रेन कोस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनाज जो है रखा जाता था, फिर यूरोप भेजा जाता था, इंडिया से लाकर यूरोप भेजा जाता था। तो लाइबेरिया को या लिबेरिया को ग्रेन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। कोटे डी आइवोर को आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाता है, हाथी के दांत की तस्करी की जाती थी। घाना में गोल्ड रखा जाता था, जिसे घाना, जिसे गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। और टोगो बेनिन को जो है मिलाकर स्लेव कोस्ट कहा जाता है, क्योंकि स्लेव को यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। ये सारी बात आपको क्लियर हो गई। आइए मैप में फिर फटाफट भर लिया जाए। अभी देखिए 2 मिनट में अफ्रीका आपको आपके दिमाग में छप जाएगा। आइए भैया, आइए सर, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे नहीं याद होगा, आ जाइए। चलो भैया, अब देखो, एम मतलब मोरक्को, उसके बाद ए मतलब अल्जीरिया, टी मतलब ट्यूनीशिया, एल मतलब लीबिया, ई मतलब इजिप्ट, एस मतलब साउथ सूडान, एस एस मतलब साउथ सूडान। ये हो गया सोमालिया, ये सीड हो गया, एस डबल ई डी। ठीक है, एस मतलब सोमालिया, ई मतलब इथियोपिया, ये ई मतलब होता है इरिट्रिया, डी मतलब होता है जिबूती, के मतलब केन्या, टी मतलब तंजानिया, एम मतलब मलावी, एम मतलब मोजाम्बिक। ये सारी बात हो गई। अब देखो, ये हो गया बुरुंडी, ये हो गया रवांडा, ये होगा युगांडा। अब इधर देखिए, इधर हो गया साउथ अफ्रीका, ये हो गया आपका लिसोथो, और लिसोथो के ऊपर का क्या हो गया? एस्वातिनी। लिसोथो कैपिटल माशेरू, एस्वातिनी एमबीए बने, मबाबने। उसके बाद ये देखिए, ये हो गया बोत्सवाना, बोत्सवाना, और ये क्या हो गया? नामीबिया। और क्या हो गया? अंगोला। जेड 1 और जेड 2, ये हो गया जाम्बिया, जाम्बिया। और जेड 2 हो गया जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे जिसकी कैपिटल हरारे, जाम्बिया जिसकी कैपिटल लुसाका। ये सी मतलब होता है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये सी क्या होता है? कॉन्गो। ये सी क्या होता है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये सी क्या होता है? चाड होता है। ये सी क्या होता है? कैमरून होता है, कैमरून। बार बार पढ़ते रहिएगा, याद हो जाएगा। जी मतलब क्या होता है? गैबोन। नाइजीरिया, रिया जी कहाँ है? नीचे, तो नाइजीरिया। और उसके ऊपर नियम से रहने वाला कौन होता है? नाइजर, नाइजीरिया अबूजा, नाइजर न्यामी। ठीक है, अब देखिए घाना, टोगो, घाना, टोगो, बेनिन, घाना, टोगो, बेनिन। और घाना से याद रखिएगा जी इधर है तो सी इधर होगा, कोटे डी आइवोर, कोटे डी आइवोर। तो ये कौन हो गया? लाइबेरिया। ये कौन हो गया? सियरा लियोन। ये कौन हो गया बताओ? गिनिया। और ये कौन होता है? सेनेगल। बात खत्म हो गई। इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? गल्फ ऑफ गिनिया के नाम से जाना जाता है। अब देखो, अगर ये एम वाला याद हो गया आपको, ये एम याद हो गया है आपको, तो आप बता सकते हैं ये एम जो होता है माली, और ये एम मॉरिटानिया। तो बीच में फंसा हुआ कौन है? बुर्किना फासो। ये बात बताओ, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? बरोबर, सब याद हो गया। अफ्रीका में सारा आपने मैप को खत्म कर दिया। तो ये है पॉलिटिकल मैप किसका? अफ्रीका का। कम से कम 5 से 7 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो काम चाहिए, जो जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। तो 5 से 7 बार आपको क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेना है। बोलो, एक बार और प्रैक्टिस करा दें क्या? मैंने बहुत बार कराया है, वीडियो को दोबारा देखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद रखिएगा सीट के नाम से। जेड 1 जेड 2 याद रखिएगा। हाँ, इधर छोटी देखिए,
बुरुंडी, रवांडा, युगांडा भी याद रखिएगा। केटी, M1, M2 याद रखिएगा। उसके बाद नाइजर और नाइजीरिया, रिया जी से याद रखिएगा। घाना, टोगो, बेनिन, सी याद रखिएगा। सी मतलब कोटे डी आइवोर, एल होता है लाइबेरिया, सियरा लियोन हो गया। ये सारी बात हो गई। मॉरिटानिया, मॉली, बुर्किना फासो याद हो गया। नाइजर, नियामे याद हो गया। बैन से याद रखिएगा। बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला, साउथ अफ्रीका याद रखिएगा। लिसोथो याद ही है। मासेरू, स्वातिनी, स्वाति जी क्या कर रही हैं, MBA कर रही हैं। केटी, M1, M2 हो गया। M1 मतलब होता है क्या, M1 मतलब होता है मलावी, और माला से याद रखिएगा लिलोंग्वे। M2 मोजाम्बिक, जिसकी कैपिटल क्या है, मपूतो। C1, C2, C3, C4, C5। अब देखो C1, C2, C3, C4, C5, ये पहले सी को क्या कहते हैं, DRC कहते हैं। दूसरे सी को क्या कहते हैं, कॉन्गो कहते हैं। ऊपर वाले को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कहते हैं। उसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं, चाड कहते हैं। और इधर वाले को क्या कहते हैं, कैमरून कहते हैं। ये बात हो गई क्लियर, क्या कैमरून कहते हैं। सारी बात हो गई क्लियर। एक बार आइए, फटाफट 2 मिनट लगेगा और हम आपको सब चीजें लिख के फिर से बता देते हैं। देखिए, पहले हो गया क्या, मोरक्को। मोरक्को के बाद मतले से याद रखिएगा। ए से अल्जीरिया। उसके बाद क्या है, टी से ट्यूनीशिया। एल से लीबिया। ई से इजिप्ट। एस से सूडान। एस से साउथ सूडान। ये बात हो गई क्लियर। अब इधर देखिए, ये हो गया सोमालिया। ये हो गया इथियोपिया। ये हो गया इरिट्रिया। डी से जिबूटी। ये हो गया बुरुंडी। उसके बाद रवांडा। उसके बाद युगांडा। ये हो गया क्लियर। के से केन्या। टी से तंजानिया। M1 से मलावी। M2 से मोजाम्बिक। और ये किसका एरिया हो गया, साउथ अफ्रीका का। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है आपका लिसोथो। यहाँ पर कौन है, एस्वातिनी। ये बात हो गई क्लियर। Z1 जाम्बिया। Z2 जिम्बाब्वे। बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला। सी से DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पर कौन है, कॉन्गो। ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद चाड। ये कौन है, कैमरून। यहाँ पर कौन है, घाना, टोगो, बेनिन। ये कौन है, कोटे डी आइवोर। उसके बाद उसके पहले कौन है, एल से कौन है, लाइबेरिया। उसके पहले कौन है, सियरा लियोन। उसके बाद उसके पहले कौन है, गिनिया। उसके पहले कौन है आपका, बताओ, सेनेगल। ये सारी बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पे देखिए नाइजर, और यहाँ पर कौन है, नाइजीरिया। उसके बाद इधर देखिए एम से बनाइए, एम से माली। एम से मॉरिटानिया। ये कौन है, बुर्किना फासो। तो ये सारी बात आपको क्लियर हो गई क्या, बोलो, ये सारी बात आपको क्लियर हो गई। अगर ये बात आपको क्लियर है तो आपको दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक पाए कि आपको अफ्रीका का मैप नहीं आता है। तो हमने अफ्रीका का मैप एक बार से कंप्लीट किया है। ये देखिए, ये है अफ्रीका का मैप, और आपको अफ्रीका के मैप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है खाली मैप, थोड़ा भर के देख लीजिएगा, खाली मैप है। मैं इसको अगर मिटा दूं तो आप भर पाएंगे, और आपको क्या करना है, ऐसे ही इसको प्रिंट करा के भरने की कोशिश करनी है। आप स्टेशनरी पे जाएंगे, आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो अफ्रीका का मैप लेना है और 10-12 बार प्रैक्टिस कर लेना है। अगले वीडियो में हम अफ्रीका के फिजिकल पे बात करेंगे। पॉलिटिकल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सब याद हो गया होगा। जो बात मैंने क्लास से पहले शुरू करी थी, बोली थी कि अभी 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सब याद हो जाएगा, वो उम्मीद है कि आपको पूरा याद हो गया होगा, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे होंगे तो। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।